आइए, सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित झांसी की रानी की समाधि पर लिखा हुआ यह कविता हमारे देश के वीर गाथा, उन वीरता को प्रस्तुत करता है जिस शौर्य को सुन करके सोया हुआ आत्मबल भी जाग पड़ता है। और यह कविता इसलिए महान मानी जाएगी कि एक महान मर्दानी, यहाँ पर लिखा हुआ खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाले। मर्दानी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो मर्दों के तरह लड़े। झांसी की रानी एक पुरुषों की तरह लड़ी थी, इसलिए इनको मर्दानी शब्द कहा गया। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं और साथ में पढ़ते हैं। यह वीर रस में कविता लिखी गई है। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। हमारे युवाओं, कक्षा 10 के छात्र छात्राओं, आप लोग अगर नहीं गाओगे तो मैं इसमें आप लोगों का वीडियो रिकॉर्डिंग कर दूंगा और आप लोग बाद में देखेंगे कि हम लोग कैसे हैं। आवाज कम से कम सबकी रिकॉर्ड होनी चाहिए साथ में, है ना। ये चढ़ेगा और जो भी मैं बोल रहा हूं सब सुनाई देगा और दुनिया सुनेगी। चलिए। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थल यह है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं यह स्मृति सालाशी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर वाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बली होने से, मूल्यवती होती सोने की वस्तुयथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ नीत है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निशित में शूद्र। बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती हर वीरों की बानी। बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी, फूलड़ी मर्दानी की झांसी वाली रानी। यह समाधि है चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली है लक्ष्मी मर्दानी। लोग अब एक पल भी उतारे, एक पल, एक पॉइंट। देखिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, अपने जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। आज झांसी की रानी इसलिए युगों युगों से अमर हैं, अमर रहेंगी, क्योंकि उनका एक लक्ष्य था, एक उद्देश्य था। बिना लक्ष्य के आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। और ऐसे ऐसे महापुरुष आपके देश में जन्म लिए। और इस पाठ से, ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, इस पाठ से निश्चित है कि एक आध प्रश्न तो जरूर बोर्ड परीक्षा में आएगा। मैं जो कह रहा हूं, देखो मेरी जबान बहुत फैक्ट बैठती है, याद रखिएगा। आपको लगता होगा मैंने जवानी को लेकर आपको बोला कि जवानी से जरूर आएगा, आज इससे भी बोल रहा हूं, आएगा। क्या कट गया? कटा था कोरोना काल में मेरे प्यारे बेटा।
पुराना वो वाला तब का सिलेबस कटा था, अभी दिखा रहा है। 2023 वाले में अभी कोई सही नहीं है। आपको अगर अच्छा लगता है, आप बिल्कुल तैयारी हर लेसन का करिए, निश्चिंत मत बैठिए। और यदि कोई आपको भड़का रहा हो, बहुत बड़े विद्वान लोग पढ़े हुए हैं, ऐसे चक्कर मत पड़िए। जितना कोर्स दिया है सबको मेहनत से पढ़ते जाइए। अरे नहीं आएगा मत आए, कम से कम दिमाग में तो रहेगा। मत आए ना भाई, आप तैयारी पूरी करके रखो। आप ये सोच के चलो कि मुझे युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए जाना है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई गई, अगर उनके पास तलवार नहीं रहती, 2 ठो, एक ही तलवार रहती, चलो एक ही तलवार से तो लड़ेंगे, एक तलवार से घोड़ा चलाएंगे, तब तो काम बिगड़ जाता ना। उन्होंने क्या किया, 2 तलवार रखी थी, और जो उनका लगाम था घोड़े का, उसको मुंह में दबा ली, मुंह में पकड़ ली, लगाम घोड़े का मुंह में दबा ली, दोनों तलवार निकाल ली और दोनों तलवार चलने लगी। इसलिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आपसे कोई कह दिया कि एक ही तो काफी है, क्या जरूरत है दूसरा पढ़ने की, तो मामला बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे दिया है झांसी की रानी इस समाधि में छिपी हुई है। इस समाधि में किस समाधि में? जो झांसी की रानी की समाधि बनी हुई है उसमें छिपी हुई है। क्या छिपा हुआ है? एक राख की ढेरी, एक राख का ढेर छिपा हुआ है। वह राख का ढेर क्या है? जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। जलकर वह राख की ढेर जो अपने आप को जला करके स्वतंत्रता रूपी देवी, यानी स्वतंत्रता रूपी जो भारत का जो मूल स्वभाव था, जो स्वाभिमान था, उसकी आरती, दिव्य मतलब होता है दिव्य आरती, यानी ऐसी आरती फेरी जो आज तक आलोकित है, आज तक वह प्रकाशित है। तो यहाँ अर्थ होगा 3 लाइन 4 लाइनों का कि यह जो समाधि है, इस समाधि में एक ऐसी राख की ढेर छिपी हुई है जिसने स्वतंत्रता रूपी देवी के लिए दिव्य आरती उतारने के लिए अपने आप को जला डाला या नष्ट कर दिया, अपने शरीर को न्यौछावर कर दिया। आगे लाइन है कि यह समाधि, यह लघु समाधि है। यह समाधि, यह लघु समाधि है। बहुत ध्यान समझो और किताब में देखो, खाली मेरा मुंह देखने से नहीं आएगा। यह समाधि जो कभी कह रहा कि यह जो समाधि बनी हुई है, यह एक छोटी समाधि है, लघु समाधि है। किसकी? झांसी की रानी की। और इसी समाधि में रानी लक्ष्मीबाई अपनी अंतिम लीला स्थली, इसी समाधि के पास उन्होंने अंतिम लीला किया था। और वह लीला किया जो उनके जीवन का सबसे यादगार पल रहा, यानी जहां पे उनकी समाधि बनी वहीं पर उन्होंने युद्ध किया था। कहां पे? उसी समाधि के पास। आप चले जाएंगे झांसी तो आपको देखने को उनकी समाधि मिल जाएगी। कभी कहता है आगे कि यही कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय माला से, उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृति शाला से। कभी कह रहा यही कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय माला सी। भग्न विजय माला सी यानी वह विजय माला भग्न हो गया, यानी बिखर गया टूट करके। भग्न माने बिखर जाना, और विजय माला माने विजय रूपी माला, क्योंकि उन्होंने जब तक झांसी की रानी कभी गुलाम नहीं रही, कभी बंदिशों में नहीं रही। अंतिम समय में उन्होंने अपने आप को ही मार दिया, जैसे चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को मार दिया गोली। वह अंग्रेजों के हत्थे नहीं चढ़े, अंग्रेज उनको पकड़ नहीं पाए, इसीलिए उनका नाम चंद्रशेखर आजाद रखा गया, क्योंकि वो आजाद थे, आजाद ही मर गए। मरने के बाद शरीर के साथ आप जो भी कुछ करो कोई मतलब नहीं है, आत्मा तो निकल गई, आत्मा अजर और अमर स्वतंत्र निकल गई। तो यहाँ कवि कह रहा है कि यही कहीं पर वह विजय पुष्पों की माला बिखर गई,
उसके फूल आज भी यहाँ सिंचित हैं, जमा हैं, और यह स्मृति के रूप में स्मृति का घर बनकर, स्मृति शाला मतलब स्मृति का घर बनकर के आज भी हम लोगों को याद आता है। आगे लाइन में सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखती हैं कि सहे वार पर वार अंत तक लड़ी पीर वाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। एक बार हमारे साथ इस लाइन को पढ़िए, क्या गजब लिखा हुआ कवि ने। अरे कम से कम एक बार तो अपने देश के ऐसे युवाओं के लिए देखो, ये आपके देश की कैसी वीरांगना थी, कवि ने क्या लिखा है, आने दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए पढ़ते हैं एक साथ। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर वाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। अच्छा, किसको किसको बिना बताए ये अर्थ आ रहा है इस लाइन का? कोई है ऐसा? है कोई? नहीं आ रहा? किसी को आ रहा है भाई? बिना बताए, मैंने अभी बताया नहीं है, इसका अर्थ आ रहा है आपको समझ में हल्का फुल्का? अरे कवि क्या कह रहा है? सहे वार पर वार अंत तक। कितना सिंपल लाइन लिखा हुआ है, आप नहीं समझ पा रहे। अंत तक वह वार सहती रही। कौन? रानी लक्ष्मीबाई अंत तक लड़ती रही। सहे वार पर वार अंत तक, चारों तरफ से वार हो रहा था और चारों तरफ के वार को वह अंत तक लड़ती रही। अंत तक लड़ी, लड़ी वीर बाला सी। वीर बाला एक वीर लड़की की तरह लड़ी। बाला माने लड़की होता है, युवा होता है। एक वीर लड़की की तरह लड़ी। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर। अरे इस बात को सुनकर तो लड़कियों में उत्साह आ जाना चाहिए कि ऐसे हमारे देश की लड़कियां थी, है ना? आपको तो, आप लोगों को तो उत्साह, तलवार तुरंत धारण कर लेना चाहिए, हम भी झांसी की रानी बन जाएंगे। हाँ, अभी दौड़ा दिया जाए यहाँ से गेट तक तो आधे लोगों का सांस फूल जाएगा। अभी दौड़ा के हम देखते हैं, गेट छू के आना है 10 की लड़कियों को। इसके बाद अब देख, जो पहले आएगा वो छपा पर ज्यादा कुछ है। चलिए देखते हैं। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी पीर वाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। कभी कहता है कि चढ़े सहे वार पर अंत तक वह वार पे वार सहती रही और एक वीर युवा लड़की की तरह लड़ती रही, और अंत में वह चिता पर एक आहुति के समान गिर गई। जैसे आहुति गिरते ही और अग्नि धधक उठती है। आहुति किसे कहते हैं? जैसे आप घी जो है अग्नि में डालें तो और तेज अग्नि जल जाती है, उसी प्रकार से वह अपने जीवन को चिता पर चढ़ा देती है, अर्थात मृत्यु को गले लगा लेती हैं। चमक उठी ज्वाला सी, और जीवन के लिए, युगों युगों के लिए अग्नि के ज्वाला से चमकती हुई वह उठ जाती हैं, यानी संसार को छोड़ करके चली जाती। बस करें।